Good morning, students and friends. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. Dear friends, we have discussed almost two parts from this chapter. So, today we are going to discuss the third part of this chapter. So, if anyone is watching this video lecture newly or first time, please subscribe uh, my channel as well as hit the bell icon also. So, we were discussing the night train at Deoli, and the first part and the second part already we have completed. So, today, as I told you, we are going to discuss about third part. So, in this part, we are going to discuss how the author or the narrator was trying to get to find the girl, but he couldn't. So, previous already twice both of them they met together in that Deoli platform, and somehow the author wanted to say something, and both of them talk each other, and when it is the time for going the train from the station, the author run there and catch the train and enter to his compartment. So, as the train was about to start, so he asked one thing to the girl. Okay, so what was he asked? So you may see that I said, will you be here? She nodded again, and as she nodded, the bell clanged and the train sailed forward. तो यहाँ पे अब इसका जो दूसरी बार की जो मुलाकात में थोड़ी बहुत उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें करी, और लेकिन इस बात करने के दरमियान और अभी ये बात कर ही रहे थे और तभी फिर ट्रेन छूटता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऑथर जो है, नैरेटर जो है, वो अपना ग्रैंड मदर से और मिलने के लिए वो जाते हैं, और तभी उस लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी, उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई थी, फिर ये याददाश्त उसके अंदर रह गई। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह पर वो जाते हुए समय, और ट्रेन जैसे हमेशा देवली स्टेशन में रुकती है और वैसे यहाँ पर रुकती है। फिर उसके बाद दूसरी बार उनके साथ बातचीत होता है, लेकिन बातचीत होने के समय पर ट्रेन का समय हो जाता है चलने का। अब वो उसको पूछते हैं कि मैं जब अगली बार आऊँगा क्या तुम यहीं पर मिलोगे? और तभी वो अपना सिर को हिलाते हुए और कहती है, इशारा दे के कहती है कि हाँ। तो इसी समय क्या है, ट्रेन का घंटी बज जाता है, बेल बज जाता है, और ट्रेन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। तो अभी नैरेटर क्या करते हैं, आई हैड टू wrench my hand away from the girl and run for the moving train। तो वो कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से, जैसे ट्रेन आगे बढ़ रहा है, तो मुझे अपने हाथ को उस लड़की से हटाना है और तुरंत दौड़ते हुए मुझे अपने मूविंग ट्रेन को पकड़ना है। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर। तो इस टाइम पे मैं उसको बिल्कुल नहीं भूला था। शी वॉज विथ मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर। तो वो कहते हैं कि ये जो लड़की है, इस जर्नी के दरमियान जो उससे मेरी मुलाकात तो हुई है, और ये एक लंबा समय तक एक याददाश्त बन कर के मेरे साथ रह गया। All that year she was a bright living thing
मतलब पूरे जो साल भर, क्योंकि साल में एक बार तो वो आते थे और फिर अपनी ग्रैंड मदर के उधर जाते थे, फिर वापस आते थे। तो फिर इस तरह से पूरे साल भर जो है वो लड़की उनकी आँखों में और उनके सपनों में, उनके दिलों में वो समाई रही। और शायद नैरेटर यहाँ पे यही सोचते होंगे कि कब मुझे ग्रैनी के वहाँ जाने का समय मिलेगा और कब मैं उस लड़की से मुलाकात करूँगा। And when the college term finished, I packed in haste and left for Dehra earlier than usual। जैसे कॉलेज का टर्म पूरा हो गया, यानी एग्जामिनेशन वगैरह पूरा हो गया, तो यूजुअली वो जितने लेट जाया करते थे, अब की बार वो थोड़ा जल्दी अपने ड्रेस वगैरह यानी अपने लगेज को पैक करते हैं और यात्रा में निकल पड़ते हैं देहरा के लिए। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज्ड एट माई अर्लीस्टनेस टू सी हार। तो वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंड मदर भी खुश हो जाएगी और एक तरह से मैं जल्दी से जल्दी और उसे जो मिल पाया उसी बात को लेकर के वो भी खुश हो जाएगी। तो जैसे अब घटना होता है कि ट्रेन अब आकर के देवली में पहुंच जाता है। आई वॉज नर्वस एंड अनएक्सियस as the train drove into Deoli because I was wondering what I should say to the girl and what I should do। तो जैसे जैसे ट्रेन देवली के नज़दीक पहुंचता है और उस समय डायरेक्टर मन में मतलब सोचते हैं कि मैं आपकी बार जो मुलाकात होगी उस लड़की से मैं क्या कहूँगा, मैं उससे क्या कहूँगा, मैं उसे किस बात स्वीकार करूँगा, उसके सामने रखूँगा। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुडंट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हार, हार्डली एबल टू स्पीक और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग। तो वो कहते हैं अब की बार जब मेरी मुलाकात उससे होगी, मैं एक हेल्पलेस होके उसके सामने खड़ा होकर के नहीं रहूँगा, बल्कि मैं उससे कहूँगा, मेरे अंदर जो फीलिंग है वो सभी मैं उसके सामने इजहार कर दूँगा। फिर उसके बाद ट्रेन अभी देवली में आ गया। ओके, द ट्रेन केम टू देवली and I looked up and down the platform, but I could not see the girl anywhere। ओह, अब तो और भी दर्द की बात हो गई, अब तो और भी दुख की बात हो गई कि नैरेटर जो है अब जैसे ट्रेन देवली में आके पहुंचता है, पहुंचने के बाद इधर उधर बड़ी उत्सुकतापूर्वक देखते हैं, है ना, क्योंकि वो पहले से ही ठान रखे थे कि भाई अब की बार तो मैं जैसे पहुंचूंगा तो ज़रूर मेरे दिल के सारे बातें उसे कह सुनाऊंगा। लेकिन वो इधर उधर देखते हैं, लड़की कहीं भी नहीं दिखती है। आई ओपन द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड। आई वॉज डीपली disappointed and overcome by the sense of foreboding। I felt I had to do something, and so I ran up to the station master and said, do you know the girl who used to sell basket here? तो अभी ऐसा होता है कि बेचारा ऑथर जो है वो देखता है लड़की नहीं मिलती है, तब तुरंत वो अपना जो कंपार्टमेंट का डोर खोलता है, खोलने के बाद जो फुटबोर्ड होता है नीचे उतर जाता है, उतरने के बाद और घबराहट होने लगता है और मतलब विचलित होने लगता है और उसके बाद वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गया और उसको समझ में नहीं आया कि वाकई हो क्या गया। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा
कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जैसे वो ये सोचते हैं और तुरंत वो दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और स्टेशन मास्टर को ये पूछते हैं, कुछ समय पहले यानी कुछ महीना पहले यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, जो लड़की बास्केट बेचा करती थी, तो क्या आप उसको जानते हैं? क्या आपने कभी उसको देखा है? तो स्टेशन मास्टर रिप्लाई क्या देता है? नो, आई डोंट, said the station master, and you'd better get on the train if you don't want to be left behind. तो ये अच्छा होगा कि आप तुरंत ट्रेन के पास चले जाएं, अन्यथा आप क्या करेंगे और यहाँ रह जाएंगे। But I passed up and down the platform and stared over the paling at the station yard. All I saw a mango tree and a dusty road leading into the jungle. तो मैं इधर उधर भटकता रहा। नारेटर कहते हैं कि वो इधर उधर भटकते रहे और भटकते भटकते ये जो रेलिंग्स वगैरह है उससे होकर के वो थोड़ा आगे निकलते हैं और तो देखते क्या देखते हैं वहाँ पे? ट्री देखते हैं बहुत सारे ट्री में क्या क्या खास करके मैंगो ट्री होता है। तो उसी पर एक सड़क उनको दिखता है और जंगल में होते हुए मन में वो सोचते हैं कि भाई ये जो मार्ग कहाँ तक जा रहा है। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, द जंगल वेयर डिड द and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. ट्रेन अब आगे बढ़ने लगा तो नैरेटर कहता है कि मुझे दौड़ते हुए जाना है, मुझे अपनी कंपार्टमेंट में जा कर के बैठना है। Then as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat boarding in the front of the window. तो नैरेटर कहता है कि जैसे ट्रेन बहुत आगे निकल गया और निकलने के बाद मैं विंडो के सामने, यानी नैरेटर जो है विंडो के सामने बड़े दुख के साथ वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। What could I do about feeling a girl I had seen only twice, who had hardly spoken to me, and about whom I knew nothing, absolutely nothing, but for whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before. वो मन में सोचते हैं मुझे ये क्या हो गया। 2 बार उस लड़की से मेरी सिर्फ मुलाकात हुई थी। पहले से ना तो मैं उसको ढंग से जानता था, ना पहले वो मुझे ढंग से जानती थी, लेकिन जैसा भी हो मैं उसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ और मैं उसे कुछ बताने के लिए चाहता हूँ, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो My grandmother was not pleased with my visit after all, because I didn't stay at her place more than a couple of weeks. तो इस बार का जो जर्नी था, इस जर्नी में मेरा जो ग्रैंड मदर है वो क्या नहीं हुई, खुश नहीं हुई, क्योंकि मैं बस कपल ऑफ वीक्स का मतलब है करीब करीब 14 दिन की बात होती है और मैं यहाँ पर रहा। I felt restless and ill at ease. मैं तो बिल्कुल रेस्टलेस हो गया और बीमारी के जैसा हो गया। So I took the train back to the plains, meaning to ask further questions of the station master at देवली। तो यहाँ पे देखिए कि ये व्यस्त हो गए। नैरेटर जो है अब उनको ग्रैनी के पास रहने की इच्छा नहीं हो रही है, अब वो फिर से प्लेन की तरफ आना चाहते हैं और आकर के वो उस स्टेशन में उतरेंगे और स्टेशन मास्टर को पूछेंगे, जो उनके अंदर जो सवाल है उस सारे सवालों के जवाब मांगेंगे।
ये उम्मीद रख करके वो फिर से क्या करते हैं, वो आते हैं। बट एट देवली देर वॉज ए न्यू स्टेशन मास्टर। लेकिन जैसे वो वापस आते तभी देखा कि वहाँ पे तो वो स्टेशन मास्टर नहीं है, अब दूसरा स्टेशन मास्टर है। द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर पास्ट विद इन द पास्ट वीक। तो पुराने जो स्टेशन मास्टर था वो पिछले हफ्ते ही क्या कर लिया, उनके ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए। द न्यू मैन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु सोल्ड बास्केट। ये जो नया मैन है, नया व्यक्ति है जो स्टेशन मास्टर है, वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। आई फाउंड द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल, a small shriveled up man wearing a greasy cloth, and asked him if he knew anything about the girl with the basket. तो ऑथर कहते हैं, नैरेटर कहते हैं कि इस समय ऐसा होता है कि वो गए और तुरंत जाकर के जो चाय की दुकान है, और वो चाय की दुकान में जाकर के उन्हें पूछते हैं कि आपने देखा है कि जो लड़की यहाँ पे हुआ करती थी और बास्केट भेजा करती थी, क्या वो लड़की को आपने फिर से कभी देखा है उसको? तो चाय की दुकान वाला ऐसा जवाब देता है, यस देयर वाज सच ए गर्ल हियर, आई रिमेंबर क्वाइट वेल, ही सेड, बट शी हैज स्टॉप्ड कमिंग नाउ। वो कहता हाँ हाँ मैंने देखा तो है, और लड़की है वो यहाँ आया करती थी, लेकिन कई दिनों से क्या हुआ कि वो अब नहीं आ रही है। वाई? आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू हर। मैंने पूछा क्यों और उनके साथ क्या हो गया। हाउ शुड आई नो, सेड द मैन, शी वॉज नथिंग टू मी। वो व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे जानूं, वो तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगती थी, या मेरी मतलब सगी संबंधी कुछ नहीं थी। एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन, और अब फिर से मुझे ट्रेन के तरफ दौड़ना पड़ गया। As Devli platform receded, I decided that one day I would have to break journey there, spend a day in the town, make inquiries, and find the girl who had stolen my heart with nothing but I look from her dark impatient eyes। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि वो एक दिन क्या करेंगे, अपनी यात्रा को तोड़ेंगे और यहीं पे रह जाएंगे, और रहने के साथ साथ वो क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि वो लड़की आखिरकार है कहाँ, जिसने उनका दिल को चुरा लिया, जो कभी कुछ नहीं लगती थी लेकिन वो अभी उनके हृदय में आकर के बैठ गई, और साथ ही साथ उसको जो डार्क आई जो है ना, वो हमेशा उसके आमने सामने ही होता रहता है। विद दिस थॉट आई कंसल्टेड माई सेल्फ थ्रू आउट माई लास्ट टर्म इन कॉलेज। तो मेरा जो आखिरी टर्म जो कॉलेज में था, और उसी समय मैंने ये सारे बातें सॉरी फ्रेंड्स, तो ये सारे बातों को क्या किया मैंने, पूरे जो टर्म था वो टर्म भर में मैंने ये सब सोचता रहा। आई वेंट टू देरा अगेन इन द समर, and when in the early hour of the morning the night train drove into Devli station, I looked up and तो कहता है कि फिर से ये चौथी बार उनका जर्नी होता है, फिर से वो देवली की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और ट्रेन जैसे हमेशा की तरह और देवली स्टेशन में आकर के रुकता है,
और ऐसे ये ट्रेन पे आकर के यहाँ पे रुक जाता है। नाउ द प्लेटफॉर्म फॉर अ साइंस ऑफ द गर्ल, knowing I wouldn't find, but somehow I couldn't bring myself to break journey at Deoli and spend a day there। तो वो कहते हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मेरे जर्नी को तोड़ूँ और यहाँ पे एक दिन रहूँ, रह कर उसको ढूंढूँ, लेकिन वाकई ये संभव नहीं हो पाता है। इफ़ इट वॉज ऑल फिक्शन और ए फिल्म, I reflected I would have caught and cleaned off the mystery and reached the suitable ending for the whole thing। वो कहते हैं शायद ये मेरे जीवन के लिए एक उपन्यास या फिर फिल्म बन गया और मैं अब इसको पूर्ण रूप से क्लीन करूँगा और साथ ही साथ ये जो मिस्टीरियस जो घटना मेरे साथ हुआ है और उसका एक अंत करूँगा। आई थिंक आई वॉज अफ्राइड टू डू दिस। मैंने सोचा कि मैं मतलब नैरेटर कहते हैं कि उन्होंने और उनको डर लगा यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि कोई उसे नहीं जानता था और ऐसी दशा में भला वो वहाँ कैसे रह सकते थे। डिस्कवरिंग व्हाट रियली हैपेंड टू द गर्ल, और उस लड़की के बारे में रियली क्या हो गया उसको। परहैप्स शी वाज नॉट लॉन्गर इन देवली, शायद वो अभी देवली में नहीं है। परहैप्स शी वाज मैरिड, परहैप्स शी हैड फॉलन इल, शायद वो बीमार हो गई या तो फिर उसका शादी हो गया, क्या हो गया। ये सब बातों को जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ रहने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है। ये बात नैरेटर यहाँ पे कहते हैं। द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव पास्ड थ्रू देवली मैनी टाइम्स and I always look out the carriage window, half expecting to see the same unchanged face smiling up at me। ऐसे कितने बार मेरा इसी मार्ग में होकर के जाना आना हुआ और जब जब मैं देवली स्टेशन में आता हूँ वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही अनचेंज्ड फेस, उसको देखने की ताक में रहता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी देख नहीं पाता हूँ। द बिहाइंड द स्टेशन वॉल, बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी और देयर। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जर्नी को कभी भी रोका नहीं। इट में स्पॉइल माई गेम, हो सकता है ये गेम को वो स्पॉइल कर दे। आई प्रेफर टू कीप हेल्पिंग, hoping and dreaming and looking out of the window, up and down that lonely platform, waiting for the girl with the basket। मैं जब भी जाता हूँ, जब कभी भी मैं उस स्टेशन के वॉल को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी में कोई लड़की होती है, वही लड़की होती है वहाँ पे। जैसे आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे, इस फोटो पे आपको दिख ही रहा है वो लड़की का चेहरा कैसा था, है ना, उसका ड्रेस कैसा है, वो कैसे अपने हाथों में बास्केट लिए हुए खड़ी है, झाड़ू के है उसके पास। इस तरह का एक मतलब रूप, इस तरह का एक पिक्चर जो है उनके ख्वाबों में, उनके मनों में आता है। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली, बट आई पास थ्रू as often as I can। तो वो कहते हैं मैंने जीवन में कितनी बार इसी मार्ग में जाता रहा, मैंने कभी अपनी जर्नी को रोका नहीं, लेकिन 2 बार ही उसके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद कभी भी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो, ये थे आज की लेक्चर। और यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक हो गया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाएं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।